Hello student, good morning. Standard 4, subject English, Unit 1, books are everlasting. Uh, about 20 years ago, there was a Chinese empire named His Yang Ti. Once he got very angry with the subject. The reason was very strange. His subject liked to read a lot. Those who could not read asked others to read them. The empire wanted all books contain songs that praise him and his anchors. There were large numbers of the books on the land, so it was not possible for him to make sure that all the books contained the same thing. Moreover, the empire thought that the people had no business to read books at all. He felt that they should not try to gain knowledge. Instead, they should simply work hard, be loyal to him, and pay their taxes so that the loyal treasury remained full. इसका मतलब है कि जो एक हाँ एक चाइनीस राजा था, उसका नाम था ही हैंकी। वो बहुत ही अपने लोगों से, अपने राज्य के पीपल से गुस्से था, क्योंकि वो जो वहाँ के लोग थे उसके राज्य के, उसको क्या था, पढ़ने का बहुत ही शौक था। वो लोग बहुत ही बुक पढ़ते थे, और जिसको पढ़ना नहीं आता था वो दूसरों के पास बुक को पढ़ाते थे। और इस तरह वो राजा के लिए शक्य नहीं था कि बुक्स पढ़ने का लोग बंद करें, लेकिन वो चाहता था कि उन लोगों को बुक पढ़ने के बदले क्या करना चाहिए, बहुत ही हार्ड वर्क करना चाहिए, बहुत ही मेहनत करनी चाहिए, और अपने राज्य के प्रति लॉयल होना चाहिए, वफादार होना चाहिए, और सब टैक्स, राज्य के सब जो टैक्स है वो देने चाहिए, जिससे उसकी जो राज्य की ट्रेजरी है, तिजोरी है, वो फुल बनी रहे। सो द एम्पायर ऑर्डर दैट ऑल बुक्स बी डिस्ट्रॉयड। इसीलिए वो एम्पायर ने क्या ऑर्डर किया कि सब बुक का नाश कर दो। इन दोज डेज बुक्स वेर नॉट मेड फ्रॉम द पेपर। उन दिन बुक थी वो पेपर से बनाई नहीं जाती थी। दे वेर ब्लॉक्स ऑफ वुड विथ वर्ड कवर्ड ऑन हिम। वहाँ वो वुड पे बुक बनाते थे, उसमें वो वर्ड थे वो लिखते थे। दे वे डिफ़िकल्ट टू हाइड। वो बुक थी वो छुपाना डिफ़िकल्ट था, मुश्किल था। बुक हम छुपा नहीं सकते थे। द एम्पायर्स मैन वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज एंड टाउन टू टाउन टू टूक अवे वॉट एवर बुक्स दे कुड फाइंड। तो जो एम्पायर के आदमी थे वो गांव-गांव, शहर-शहर घूमते थे, और जो भी बुक वे लोग को मिलती थी उसका नाश कर देते थे। दे मेड बोन फायर आउट ऑफ देम। एट दैट टाइम द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वॉज बीइंग बिल्ट। उसी टाइम जो चाइना की ग्रेट वॉल है वो बिल्ट होने की स्टार्ट हुई थी। मे बुक्स वेर यूज्ड इन बिल्डिंग द वॉल इंस्टेड ऑफ स्टोन। तो वो राजा ने क्या किया, वो वॉल में बुक्स को, स्टोन के बदले बुक्स को डाल दिया। इन कोर्स ऑफ टाइम द एम्पायर डाइड। उसी समय एम्पायर का डेथ हो गया, मृत्यु हो गई। ए फ्यू ईयर्स आफ्टर हिज डेथ ए वेरी स्ट्रेंज थिंग हैपन। मोस्ट ऑफ द बुक्स दैट हैड बीन डिस्ट्रॉयड reappeared. They were written on new published book of wood. Among those were the works of the great wise man Confucius. Even now, the books written by Confucius are read all over the world. इतने में क्या हुआ कि जो बुक का उसने नाश किया था वो फिर से लिखने लगी। नो अटेम्प्ट had been spread to destroy the books. In India, the Nalanda University was the height of the glory during those days. A large part of its wonderful library was burnt down by invaders. The ancient city of the Alexandria in Egypt also had great library. That too was burned down.
Books have been destroyed many times, but they have reappeared either. After all, books are product of the man's wisdom, experience, knowledge, and feelings. Even if books are destroyed, these great qualities of man live on. तो जितनी बार कई बार बुक का नाश हो बुक को डिस्ट्रॉय किया गया, लेकिन फिर से बुक रीअपियर, फिर से बुक दिखने लगी। इस तरह कभी भी बुक का नाश नहीं होता है। तो इंडिया में भी नालंदा यूनिवर्सिटी में बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी है वहाँ, और लाइब्रेरी वॉज बर्न डाउन बाय द एशियन सिटी ऑफ द अलेक्जेंडर इजिप्ट। लाइब्रेरी है और बुक्स है, उसमें क्या है तो मैन से उसका विजडम में एक्सपीरियंस भी होता है, नॉलेज है और फीलिंग, वो सब कहाँ पे लिखी होती है बुक्स में। इवन इफ बुक्स आर डिस्ट्रॉय द ग्रेट क्वालिटीज ऑफ, बुक्स का नाश हो जाए, बुक डिस्ट्रॉय, तो फिर भी जो मैन की जो ग्रेट क्वालिटी है वो हमेशा जिंदा रहेगी। इसी तरह ये लेसन आपको मैंने सिखाया है, तो आप ये पढ़ना, फिर अभी मैं उसका क्वेश्चन आंसर सब कराऊंगी, वो भी करने का। थैंक यू।